हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी यूनिट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है भालू। ये आपको भालू दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर है एक कोई गोल गोल सी चीज़। तो भालू कैसे फुटबॉल खेलता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था। मौसम क्या होता है? ऋतु। जैसे अलग अलग मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम, बरसात का और पतझड़ का मौसम, ऐसे ही ये यहाँ पर इस पार्ट में सर्दियों के मौसम की बात की जा रही है। तो सर्दियों का क्या था? मौसम था, सुबह का वक्त और सुबह का समय था। वक्त का अर्थ होता है समय। तो सुबह का समय था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। और चारों ओर क्या छाया हुआ था? कोहरा ही कोहरा। कोहरा होता है जब ओस की या पानी की बूंदें जब हवा में चारों तरफ भाप बनकर छा जाती हैं तो उसे बोलते हैं कोहरा। और ये एक तरह की धुंध होती है। तो चारों तरफ क्या थी? धुंध ही धुंध थी। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये गोल मटोल बना हुआ शेर का बच्चा यहाँ पर ठंडी के कारण दुबक कर सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। यहाँ पर आप भालू देख सकते हैं, ये सुबह सुबह सैर पर निकल आए थे। सैर क्या होती? घूमने के लिए। सुबह सुबह ये घूमने के लिए निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। इनको बहुत दुख हो रहा था कि इतनी ठंडी में मैं क्यों निकल के आ गया। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। यहाँ पर उन्होंने देखा जामुन के पेड़ के नीचे क्या है? एक जामुन के पेड़ के नीचे एक कोई चीज़ है। तो इनकी नज़र यहाँ पड़ी। तो अब इसके आगे इन्होंने क्या किया तो हम आगे पढ़ेंगे। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। जो भालू साहब थे ये घूमने तो आ गए थे, तो इनको क्या हो रहा था? ठंडा हो रहा था। तो इन्होंने आंखें फैलाई, इन्होंने इधर उधर देखा। आंखें फैलाई मतलब यहाँ वहाँ देखा, अक्ल दौड़ाई और अपना दिमाग लगाया कि बहुत ठंडा हो रहा है, अब क्या किया जाए। आहा फुटबॉल। तभी इनकी नज़र कहाँ पड़ी? जो वहाँ पर शेर का बच्चा सोया हुआ था तो इस पर पड़ी। तो इनने सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो जब इनको बहुत ठंडा लग रहा था तो भालू ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं खेलकर कुछ गर्मी हासिल कर लूँ, मुझे कुछ गर्मी हो जाए और मेरा शरीर क्या हो जाए? थोड़ा गर्म हो जाए। जब हम ठंडियों में खेलते हैं तो शरीर क्या होता है? गर्म होता है। तो यहाँ पर भालू ने सोचा अब बहुत ठंड हो रही है तो मैं ये जो फुटबॉल है इससे खेलकर कुछ थोड़ा गर्म हो जाऊँगा। तो क्या किया इन्होंने आगे? आव देखा नताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। आव देखा नताव। जो भालू था जैसे ही उसे लगा कि ये एक फुटबॉल है तो उसने आव देखा नताव, उसने कुछ भी नहीं सोचा, बिना सोचे समझे भालू ने क्या किया? पैर से इस शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। शेर का बच्चा सोया हुआ था और उसे अचानक से जैसे ही भालू ने उसे पैर से उछाला तो वो घबरा गया और घबराहट में उसने क्या किया? पेड़ की एक डाल पकड़ ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भालू ने इसे पैर से उछाला तो शेर के बच्चे ने ये पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। जो पेड़ की ये शाखा थी, टहनी थी, ये क्या हुई? टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। जब शेर के बच्चे ने ये डाल पकड़ ली तो क्या होता है? भालू को जल्दी ही समझ में आ गया कि ये तो फुटबॉल नहीं है, ये क्या है? शेर का बच्चा है। तो वो बहुत पछताए। उनको लगा अब ये शेर का बच्चा कुछ न कुछ मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगले ही पल दौड़कर क्या किया? जल्दी से फुर्ती से उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपक लिया मतलब पकड़ लिया। शेर के बच्चे को भालू ने पकड़ लिया। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये डाल टूटी और शेर का बच्चा क्या होता है? नीचे गिरता है और यहाँ से भालू उसको हाथ बढ़ाकर पकड़ लेता है। अरे यह क्या?
शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो भालू तो पछता रहा था ऐसे ही बेकार में कि अब शेर का बच्चा मैंने फुटबॉल समझ के उछाल दिया है तो पता नहीं क्या करेगा। पर यहाँ तो शेर का बच्चा क्या कह रहा था, मुझे फिर से उछालो, फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, भालू दादा ने एक बार फिर से उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। फिर बार बार शेर का बच्चा क्या कहने लगा, मुझे उछालते रहो। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। क्या हुआ, फिर शेर के बच्चे को बार बार जब उछाल रहा था भालू, तो भालू थक गया था, पर शेर के बच्चे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। ओह किस आफत में आ फंसा, तो भालू क्या कहता है, मैं किस परेशानी में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब भालू शेर के बच्चे को उछाल उछाल कर बहुत थक गया था, तो उसे लगा मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब भालू ने क्या किया, घर की तरफ दौड़ लगाई और वहाँ से गायब हो गया। जब भालू शेर के बच्चे को बार बार उछाल रहा था तो थक कर जब भाग गया तो आगे क्या होता है, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और डाल भी टूट गई। जो शेर का बच्चा था वो धड़ाम से एक तेज की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गया और वो जो पेड़ की टहनी थी वो भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया, शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी वहाँ पर कौन आया, माली आ गया और शेर के बच्चे पर चिल्लाने लगा कि तुमने डाल क्यों तोड़ दी, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। तो क्या बोलने लगा माली, तुमने जो ये डाल तोड़ी है, ये टहनी तोड़ी है, इसका मुआवजा लाओ। जैसे तुमने नुकसान कर दिया है तो इसके बदले में कुछ न कुछ दो। तो शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो शेर का बच्चा अभी अभी क्या हुआ था, पेड़ से नीचे गिर गया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पेड़ की टहनी से नीचे गिर गया था और यह है माली। तो माली बोल रहा है तुम कुछ न कुछ हर्जाना दो, और शेर का बच्चा कह रहा है अभी अभी तो मैं गिरा हूँ, तो मैं थोड़ा ठीक होने दो, मुझे थोड़ा ठीक होने दो, तो उसके बाद मैं तुम्हें हर्जाना दे दूँगा। तो माली बोलता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली वहाँ से चला जाता है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। 9-2-11 होना भाग जाना। जैसे ही माली वहाँ से गया तो शेर का बच्चा भी वहाँ से जल्दी जल्दी में भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। उसने सोचा अब जान बच गई तो उसे किसी बात की चिंता नहीं है, अब उसने बहुत कुछ पा लिया है। तो इस कहानी में क्या होता है आपने देखा होगा। इस कहानी में भालू कैसे ठंडे से बचने के लिए फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को उछालता है। और यहाँ पर इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि जो भालू होता है वो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालता है और ऐसे उसकी जो शरीर होता है वो गर्म हो जाता है। तो बच्चों, ठंडियों में जब सब लोग खेलते हैं या फिर कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ठंडा कम लगता है। अब हम शब्द अर्थ करेंगे। वक्त का अर्थ है समय, सैर, घूमना, दहाड़ना, गरजना, आफत, मुसीबत, फुर्ती, शीघ्र, जल्दी। हर्जाना, मुआवजा, 9-2-11 होना, भाग जाना। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर न गिर पड़े। प्रश्न नंबर 2, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। प्रश्न नंबर 3, भालू साहब किस बात पर पछताए? उत्तर, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। और प्रश्न नंबर 4, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? उत्तर, ओह किस आफत में आ फंसा यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। अब है पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, हमें कहानी के अनुसार इन वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। पहला वाक्य है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब शहर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, भालू साहब शहर को निकले, तो ये है नंबर 1, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके बाद क्या होता है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,
शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके बाद क्या होता है, शेर का बच्चा पेड़ की डाल पकड़ लेता है। यहाँ पर लिखेंगे 3। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो यहाँ पर नंबर 4 में आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और लास्ट में है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो इस तरीके से हम इनको सही क्रम में लिखेंगे। क्या होता अगर? प्रश्न नंबर 5, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। तो उत्तर है, अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। प्रश्न नंबर 6, शेर का बच्चा 9, 2, 11 न होता। अगर क्या होता अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता? 9, 2, 11 होना का अर्थ है भाग जाना। अगर शेर का बच्चा नहीं भागता तो क्या होता? अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 न होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। अब है, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो क्या सुनाया होगा शेर के बच्चे ने? शेर के बच्चे ने बताया होगा कि मैं कैसे पेड़ के नीचे सोया हुआ था और भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर उछाल दिया और मैंने डाल पकड़ी और मैं डाल से गिरने ही वाला था कि मुझे भालू ने पकड़ लिया और बाद में डाल टूट गई और भालू वहाँ से भाग गया था और डाल टूट गई तो मुझे माली ने देखा और माली ने देखा तो माली ने क्या कहा, डाल टूटने के बदले मुझसे हर्जाना मांगा। तो मैंने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ। तो ऐसे जब माली वहाँ से चला गया तो मैंने क्या किया, मैंने भी वहाँ से भागकर घर आ गया। तो इस तरीके से अपने माता पिता को शेर का बच्चा ये कहानी सुना सकता है कि उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। खेल खेल में प्रश्न नंबर 10, फुटबॉल क्यों कहते होंगे? उत्तर, फुटबॉल का अर्थ होता है फुट का अर्थ होता है पैर और बॉल का अर्थ होता है गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। ख, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। बॉल क्या होती है? गेंद होती है। बॉल को हिंदी में गेंद बोलते हैं। तो बॉल का इस्तेमाल किन किन खेलों में किया जाता है? उत्तर, पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी। इन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। अब है उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा और गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। तो यहाँ पर क्या किया है? उलट पुलट किया है, मतलब उल्टा लिखा गया है। जैसे कोहरा ही कोहरा, तो कोहरा ही कोहरा का विलोम धूप ही धूप। तो हमें नीचे कुछ उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो शेर का बच्चा फिर से किस चीज़ के लिए कह रहा था? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गिराने के लिए कह रहा था। गिराने के को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली तो पेड़ की एक डाल छोड़ दी। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़ की एक डाल छोड़ दी। अब है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए हैं और नीचे ये चित्र बना है। यहाँ पर भालू किससे खेल रहा है? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पर ठंड से बचने के लिए भालू ने क्या किया? खेलने की बात सोची। तो तुम क्या क्या करते हो? तो यहाँ पर हमें निशान लगाने हैं। दौड़ लगाती हो, हाँ, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, तो यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो और ठंडा पानी पीती हो, तो ठंड के दिनों में ठंडा पानी कम पीते हैं, तो यहाँ पर हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। और गर्म पानी में नहाती हो, तो यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। और गर्म चाय पीती हो, तो यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। तो बच्चों, आज हमने कहानी पढ़ी, भालू ने खेली फुटबॉल। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।